बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास होप्स ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। तो आज हमने टॉपिक पढ़ने हैं, पेज नंबर 36 पे है स्पॉन्डाइलोसिस। इट इज़ द डिजीज़ विच कॉज इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ वर्टिबल जॉइंट्स। कि जब आपके वर्टिबल जॉइंट्स आपस में, जो इनके जॉइंट्स है वर्टिबल कॉलम के, वो आपस में जब फ्यूज़ हो जाते हैं तो फ्यूज़ होने की वजह से इनमें अंदर इमोबिलिटी आ जाती है। मीन्स वो मज़ीद आपकी कमर हरकत नहीं कर सकती है। ठीक है जी, ठीक है। इसमें आगे हमने शैटिका पढ़ना है। शैटिका क्या है बेसिकली बेटा, ये जो एक शैटिका क्या है, ये एक डिज़ीज़ का नाम है जिसमें बेसिकली होता क्या है, शैटिका नर्व्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हो रही होती हैं। अब शैटिका नर्व्स क्या होती हैं कि ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ एक नर्व जा रही होती है जिसको हम बोलते हैं शैटिका नर्व, जिसको हम क्या बोलते हैं। अब ये जो नर्व्स है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही होती है और आगे जाके हमारी स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल एंड वाले रीजन में जाके डिवाइड हो जाती है दो पोर्शंस में। इसको हम बोलते हैं शैटिका नर्व। क्या बोलते हैं? शैटिका नर्व, जो आगे जाके दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। अब जो शैटिका नर्व है ये आपकी लेग्स की तरफ जा रही होती है। किसकी तरफ जा रही होती है? लेग्स की तरफ। अब बेसिकली क्या होता है कि पेल्विक ग्रिडल के पास जाके, हिप्स वाले रीजन में जाके ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ये जो इसका अपर वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट। अपर वाला पार्ट क्या है? प्रॉक्सिमल है, जबकि लोअर पार्ट क्या होते हैं? डिस्टल होते हैं। ठीक है, तो हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, जो अपर पार्ट होंगे प्रॉक्सिमल। अब बेसिकली होता है कि अगर इसके प्रॉक्सिमल पार्ट में बेसिकली क्या होता है, इसके प्रॉक्सिमल पार्ट में डिफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो लोअर रीजन है, लेग्स वाला रीजन है, वो भी उनकी जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है। और अगर तो आपकी जो शैटिका नर्व है यहाँ से डैमेज होती है, इसका मतलब सिर्फ आपकी एक लेग का जो नीचे वाला पार्ट है जस्ट वो डैमेज होता है, उसकी मूवमेंट स्लो होती है। ठीक है। और अगर ये बिल्कुल इस प्रॉक्सिमल एंड पे जाके एंड से डैमेज होती है, इसका मतलब आपका जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो सारे का सारा उसकी मूवमेंट जो है वो इफेक्ट हो सकती है। अगर ये पूरी की पूरी कम्प्लीटली ट्रांसेक्टेड हो जाए, मीन्स कट हो जाए, अगर ये कम्प्लीटली कट हो जाए तो कट होने के रिजल्ट में क्या होता है, आपका जो नीचे वाला जितना भी पार्ट है, आपकी लेग्स वाला पोर्शन है, वो सारे का सारा जो है वो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, वो उसमें अब मूवमेंट जब लॉस्ट हो जाएगी, बेशक वो आपके एंकल्स की मूवमेंट है, आपके नीज़ की मूवमेंट है, वो तमाम की तमाम मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ये होता क्यों है कि बाज़ दफ़ा जब हमारे कमर में इंजेक्शन, ये हिप्स वाले रीजन में इंजेक्शन लग रहे होते हैं, तो ऐसे लोग जिनको नहीं पता कि इंजेक्शन लगने कहाँ पे हैं, तो वो बाज़ दफ़ा कहते हैं शैटिक नर्व के अंदर जो है वो इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये नर्व्स जो है वो कट जाती हैं, और नर्व से कटने से आपको जो नीचे वाला पूरे का पूरा हिस्सा है वो डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस जो है ये भी आपको पता है, ये बोन्स की ही बीमारी होती है। ठीक है, इसमें या तो जो जॉइंट्स होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ऑर्थराइटिस का मतलब भी क्या होता है? जॉइंट्स। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब क्या है? जॉइंट्स का जो इन्फ्लेमेशन होती है बोन्स के अंदर। अब हम जॉइंट्स की डैमेज की बात करें, इसमें दो तरह के ऑर्थराइटिस होते हैं, जिसमें जॉइंट्स जो हम स्वेलअप हो जाते हैं, जॉइंट्स सख्त हो जाते हैं। स्टिफनेस का मतलब है सख्त होना, और उनमें पेन होती है सख्त होने की वजह से। दो तरह के हम ऑर्थराइटिस पढ़ेंगे, एक एक्यूट फॉर्म है, एक क्रोनिक फॉर्म है। एक्यूट फॉर्म बेटा वो होती है जो स्वीयर अटैक होता है, जिसमें स्वीयर जो है वो फॉर्म होती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती स्वीयर है, लेकिन जस्ट शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ये क्योरेबल होती है। जो एक्यूट फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस में ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बाद जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जॉइंट्स वेलअप हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम एंटीबायोटिक्स के ज़रिए उनको ठीक कर सकते हैं। जबकि जो क्रोनिक आर्थराइटिस होती है, अच्छा, इसमें एक्यूट फॉर्म में बेसिकली होता क्या है, जो हमारी मेम्ब्रेन है, जो जॉइंट्स के ऊपर लाइनिंग है, जिसे हम सेनोवियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसको हम सेनोवियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बेसिकली ये जो है ये प्रॉपर्ली काम नहीं करती। ये जो है अपना फ्लूइड प्रॉपर्ली यहाँ पर डिवेल्प नहीं होता। जब फ्लूइड डिवेल्प नहीं होता तो जॉइंट्स आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो डीजनरेशन हो जाती है सेनोवियल मेम्ब्रेन की, तो बेसिकली फ्लूइड जो है वो कम हो जाता है, इस वजह से जो जॉइंट्स है आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाते हैं, फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है क्रोनिक आर्थराइटिस। क्रोनिक आर्थराइटिस में क्या होता है, ये स्वीयर, इंतहाई स्वीयर होती है। ठीक है, और ये ज़्यादा देर के लिए होती है। और इस क्रोनिक आर्थराइटिस में कौन कौन सी हमारी आर्थराइटिस शामिल है? ओस्टियोआर्थराइटिस है, मीन्स बोन्स की जो, ये हमने पहले भी पढ़ा है, जेनेटिक काज की वजह से होती है कि जीन्स जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते, हमारे जो बोन्स के जॉइंट्स हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे होते, उनमें जेनेटिक काज होता है। हीमोटाइट्स बेसिकली क्या है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी जो है ये खुद ब खुद जो है ऐसा डिसऑर्डर है, हमारी बॉडी जो है वो हिस्टामिन एक हार्मोन है या एक सब्सटेंस है, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। ये हिस्टामिन आपके जॉइंट्स के अंदर जाके इन्फ्लेमेशन काज करता है, जिसकी वजह से डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं रिमोटाइड जो है वो एलर्जिक डिसऑर्डर भी है। ठीक है, फिर गॉटी आर्थराइटिस। गॉटी आर्थराइटिस क्या, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपके जॉइंट्स में की जो है वो स्वेल होना शुरू हो जाती है, और फिर आपको चलने में मुश्किल होती है, आपको काम करने में मुश्किल होती है। इसको हम बोलते हैं गॉटी आर्थराइटिस, जब यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है।
तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह कल हम रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।